अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। वेलकम टू चनीगो। आज मैं मौजूद हूं तहसील अहमदपुर शर्किया का कस्बा है चनीगोट। चनीगोट रेलवे स्टेशन भी है और ये अहमदपुर शर्किया से रहीम यार खान रोड पर एक छोटा सा शहर है और ये अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर चनीगोट है और ये बहावलपुर से 70 किलोमीटर के फासले पर चनीगोट है। यानी कि ये छोटा सा शहर बहावलपुर ज़िले का जो आखिरी शहर है रहीम यार खान वाली साइड चनीगोट है। मैं नाजरीन को अभी चनीगोट का विज़िट कराता हूँ। मैं इसी टाइम चनीगोट मिलाद चौक पर ठहरा हूँ और आपको चनीगोट सिटी भी दिखाता हूँ। ये चनीगोट का ये बाजार है और ये नाजरीन ये अनवर जनरल स्टोर, यहाँ भाई बैठे हैं अनवर जनरल स्टोर, ये चनीगोट के हवाले से अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है भाईजान, खैरियत है? ठीक है सर, हमें चनीगोट के हवाले से बताएं कि चनीगोट कैसा एरिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह चनीगोट बहुत अच्छा है, खुशहाल है, बिल्कुल यहाँ वहाँ पुरसुकून रहती है, कोई मसला और मसाइल ये नहीं है। यूनियन कौंसिल है, ये चनीगोट ये चनीगोट डाकखाना है, यूनियन कौंसिल है और रेलवे स्टेशन भी रेलवे है। स्टेशन बिल्कुल नजदीक है और बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ पे। आप कभी विजिट करें, आपको खुद पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है हमारा, पूरा मन सुकून। और ये खरीदो फरोख्त और कारोबार के लिहाज से कैसे बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इसे कितना एरिया, काफी देहाती एरिया काफी लगता होगा। इससे सर जी बहुत एरिया लगता है। फुल शरीफ का आधा एरिया इसे लगता है, सही है। जिंदू पीर का आधा एरिया इसे लगता है, सही है। अहमदपुर का आधा एरिया इसे लगता है, लियाकतपुर का रेलवे बाजार से पली तरफ चले जाए आप, आधा एरिया वो भी इसे लगता है। और जिस जगह हम ठहरे हैं, और ये कौन से एरिया कहलाता है, कौन सी मार्केट कहलाती है? बिलाल मार्केट कहलाती ये है। बिलाल मार्केट, बिलाल मार्केट, अनवर जनरल स्टोर, अनवर जनरल स्टोर है। अनवर जनरल स्टोर। अच्छा, चनीगोट की खास बात इसकी रेलवे स्टेशन ही है। हाँ, रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन और कुछ भी नहीं है। और बेहतरीन इससे अच्छा लोकेशन जो है हमारी पुल आती है, पुल आती है। ये बहुत पुराना पुल है बहावलपुर का, ये बहुत पुराना, बहुत कदीमी, पुराना। कदीमी। और मेरे ख्याल में बहावलपुर में ये पहला पुल है ये, यानी कि चनीगोट का, जो यहाँ नीचे से ट्रेन गुजरती है और ऊपर से ट्रैफिक गुजरती है। बाद में तो कई पुल बने हैं, यानी ये पुराना पुल और है। ये चंडीगढ़ की एक खासियत ये है कि इसे सी पैक सबसे नजदीक लगता है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, सी पैक नजदीक, सी पैक सबसे नजदीक इसे चंडीगढ़ को लगता है। अच्छा, जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? दुआ करें। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये चनीगोट स्टेशन 1959 में तामीर हुआ था। जी नाज़रीन, ये है चनीगोट चक्कर। यहाँ ये रोड जा रहा है लियाकतपुर वाली साइड। यहाँ से लियाकतपुर तहसील, जो रहीम यार खान की तहसील है, 18 किलोमीटर के फासले पर ये मेन नेशनल हाईवे। और ये सीधा ये तरंडा मोहम्मद पना मेन नेशनल हाईवे, तरंडा मोहम्मद पना सादकाबाद कराची रोड हो गई। और यहाँ से लिंक रोड जाता है चनीगोट शहर, जहाँ पुरानी इमारतें भी हैं और पुराने दौर की जो इमारतें हैं, जो पुराना शहर है, ये सामने ये रोड लिंक रोड जा रहा है चनीगोट शहर और मेन नेशनल हाईवे। और ये मरकजी चौक मेन चनीगोट चौक है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा भैया, ये चनीगोट चक्कर के हवाले से बताएं कोई। बस चंडीगढ़ चक्कर के हवाले से ये कैसा एरिया है, यानी कि रौनक के लिहाज से? रौनक के लिहाज से सारा आपके सामने है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, इखलाकी लोग हैं, इज्जत देने वाले लोग हैं। और बाकी अच्छा, यानी कि एरिया है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा एरिया है। हमारे हिसाब से हम तो रहने वाले ये है कि सबसे बढ़कर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, सवारी के लिहाज से, यहाँ से 24 घंटे यानी 24 घंटे के लिए जो एनएचए का जो बस स्टैंड बना दिया गया यहाँ, 24 घंटे यहाँ हमला होता है एनएचए का। 24 घंटे रौनक लगी हुई है, कक्षा बना हुआ है, सूंझ होती थी, बिल्कुल जो है ना सन्नाटा होता था। अभी माशाल्लाह अभी बहुत यानी कि हमें बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत बेनिफिट हुआ है। जी चनीगोट जो बहुत पुराना एरिया है, यानी कि अच्छा, इसकी ये पुरानी इमारतें अभी भी यहाँ ठहरी बिल्कुल हैं? मौजूद है, शहर में मौजूद है। ये नवाबों के
ये कि जो पहले जमाने के लोग रहते थे ना किराड़, हाँ। उनकी वो जो है ना पहले पहले यहाँ बार पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू आबाद थे और हिंदू मुसलमान आबाद आबाद थे। थे। जी, जब जी, बिल्कुल। बंटवारा हुआ तो उनके नाम से ये चन्नीमंद खान था, उसके नाम से ये चन्नीगढ़ का शहर रखा गया है और बहुत ही रौनक वाला शहर है। अच्छा, ये इसको नाज़रीन व्यूअर को बता दें कि इसे इसका नाम चन्नीगढ़ क्यों रखा गया था? सर इसका नाम जो है ना, ये जो हमारा चन्नीगढ़ का चन्नीमंद था, हाँ, चन्नीमंद खान। ये नवाब था। नहीं, नवाबों के नवाबों का जो है ना मुलाजिम था, अब्बासी था। अच्छा अच्छा अच्छा, नवाब उसी के नाम से जो है ना ये उसका नाम चन्नीमंद था। चन्नीमंद खान, उसके नाम से इसे चन्नीगढ़ कहते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ताबेदार चन्नीगढ़ ये आप सामने नज़र आ रहा है कि ये एक पुल है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू, सिख और मुसलमान 3 कौमें आबाद थी। और ये चन्नीगढ़ एक चक था, पुराना चक था। फिर ये कस्बा, अब ये चन्नीगढ़ शहर बन गया है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा शहर है। और ये सामने मैं नाजरीन को दिखाऊं कि ये पुल है। यहाँ पर जो सिखों का जो बड़ा था एक, वो अपने घोड़े पे आता था। और जो यानी जब ये यहाँ पर इलाके वालों का बताना है कि जो इस पुल पे घोड़ा चढ़ जाता था उसे इनाम भी देता था। और ये बहुत, अब तो ये जो पुल है ये बहुत यानी कि बारिश की वजह से यानी छोटा हो गया है। पहले ये बहुत बड़ा था और इसके इर्द गिर्द मिट्टी और निज़ाम और था। अब तो ये मुख्तसर बना हुआ है। और ये देख सकते हैं कि ये एक पुराने, इससे पता चलता है कि चन्नीगढ़ जो है पुराना कस्बा है, यानी ये पुरानी आबादी है। जी नाजरीन, ये इनका यानी कि कंपटीशन होता था, एक किस्म का ये कंपटीशन होता था। जिसका जो घोड़ा है इस पे ऊपर जल्दी चढ़ जाता था तो उसे इनाम यानी कि तकसीम इनाम होता, जो इनका बड़ा था चंदेमंद, वो इनाम देता था। जिसने चन्नीगढ़ को आबाद किया था, चंदेमंद था, उन्होंने चन्नीगढ़ को ही आबाद किया। अब चंदेमंद के नाम से ये अब चन्नीगढ़ बन गया है। ये तहसील अहमदपुर शर्किया, ज़िला बहावलपुर का एक प्यारा शहर है।